अचानक खदान में काम करने वाले मजदूरों को एक सफेद चूहा दिखता है। वो सोच रहे थे कि वो चूहा धन का देवता है जो उन्हें धन तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है, इसलिए सभी मजदूर उसी दिशा में खुदाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। खुदाई करने पर पता लगता है कि वो एक सोने का सांप है। उन्हें लगा वहाँ और सोना होगा, इसलिए एक मजदूर ने वहाँ एक कील ठोक दी। वो मजदूर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कील नहीं निकाल पाते। तभी वहाँ सीनियर मजदूर आता है जो उन्हें फंसे हुए किले को निकालना सिखाता है, जिससे वो कील को बाहर निकाल लेते हैं। वो देखते हैं कि कील की नोक पर सोने के कण है, इसलिए वो और खुदाई करते हैं और सोने के कणों वाली मिट्टी को इकट्ठा करके धोते हैं और दिए के उजाले से मिट्टी की जांच करते हैं। उसमें उन्हें सोने के कण मिलते हैं, यानी कि गांव वालों की कहावत सही थी कि वहाँ किसी ने सोने की 800 ईंटें छिपा रखी थी। सोने के कण मिलने के बाद मजदूर एक टीम बनाते हैं। अब मजदूर रोज खदान से मिट्टी लाकर सोने के कण निकालने का काम करने लगते हैं। वो मिट्टी को बारीक पीसकर उसमें पानी डालकर सोने के कणों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया के बाद वहाँ शुद्ध सोना बचता है, जिसे मजदूर एक कागज में लपेटकर भट्टी के अंदर फेंक देता है। सोने को पिघलाने के बाद मजदूर को एक सोने का गोला मिलता है। ऐसे कई गोले बनाने के बाद मजदूर उन्हें बेच देते हैं और बेचने के बाद मिले पैसों को आपस में बांट लेते हैं। आखिरकार लंबे समय के बाद वो भर पेट खाना खाते हैं। इसके बाद मजदूर दिन रात खुदाई करना शुरू कर देते हैं। सीनियर मजदूर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द 800 सोने की ईंटें ढूंढनी चाहिए। शाम के वक्त सारे मजदूर धीरे धीरे घर जाने लगते हैं, लेकिन एक मजदूर पेशाब करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए आदमी चिल्लाकर सारे मजदूरों को वापस बुला लेता है। उसने एक सफेद बाल दिखाते हुए कहा कि उसने पेशाब करते हुए एक सफेद भूत देखा है। सीनियर मजदूर कहता है कि ये बाल किसी इंसान का नहीं है, क्योंकि इंसान के बाल मुलायम होते हैं। मजदूर उस बाल को अपनी बीवी को दिखाता है, लेकिन उसने मामला गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन एक दूसरा मजदूर किसी बुरी चीज से डर जाता है, इसलिए कुछ मजदूर उसे बचाने आते हैं। तभी दिए की रोशनी में उन्हें एक सुरंग दिखती है। उसमें एक लाश पड़ी थी, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ कोई भूत है, इसलिए एक मजदूर तलवार लेकर नाचने लगता है और सारे मजदूर उस तलवार को छूकर अंदर जाते हैं। वो ये सब भूत से बचने के लिए करते हैं। मजदूरों को गुफा में बहुत सारे हरे कैन और वाइन की बोतल मिलती है। वो ये सोचकर हैरान थे कि इतनी सारी चीजें इतने घने जंगल में कहाँ से आई होगी। इसके बाद मजदूर वहाँ मिली चीजों को बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक मजदूर को सफेद बालों वाला राक्षस दिख जाता है, इसलिए वो डरकर वापस भाग जाता है। सीनियर मजदूर को लगता है कि वहाँ कोई आदिमानव रहता होगा, इसलिए वो अगले दिन उसी गुफा में आते हैं जहाँ पहली बार उन्हें आदिमानव दिखा था। वो गुफा के आगे एक मांस का टुकड़ा रखकर कहीं छुपकर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ वही सफेद चूहा आता है, लेकिन अचानक वहाँ पत्थरों के पीछे से वही सफेद बालों वाला आदमी प्रकट होता है। उस आदमी ने चूहे को हटाकर फेंक दिया और मांस का टुकड़ा अंदर ले गया। मजदूर समझ चुके थे कि वो कोई आदमी है, इसलिए सारे मजदूर मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही सीनियर मजदूर ने उसके चेहरे से बाल हटाए तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी सालों पहले खोया हुआ उसका पिता था। लेकिन आखिरकार रमेश अपने पिता को पहचान लेता है। दरअसल रमेश का पिता भी सालों पहले उस गुफा में 800 सोने की ईंटें ढूंढने आया था, लेकिन अचानक गुफा ढह गई थी, इसलिए वो उसी के अंदर फंसा रह गया था। इसलिए जिंदा रहने के लिए वो थोड़ा थोड़ा भोजन करके जीवित रहा, लेकिन इतने समय से न बोलने से उसकी बोलने की क्षमता चली गई। इसलिए रमेश उससे सोने की ईंटों के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बूढ़े ने एक लौकी देखी तो उसे कसकर पकड़ लिया और बोलने लगा, लौकी लौकी। रमेश उसके पिता के इशारों को देखकर सब कुछ समझ गया और अपने साथी मजदूरों के साथ फिर से गुफा में चला गया। उन्होंने गुफा का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। तभी उन्हें कई सारे लोहे के बक्से दिखते हैं, लेकिन जब सबसे आखिर वाला बक्सा हटाया तो उसके पीछे एक दरवाजा था। लेकिन आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उसके अंदर भी एक छोटी गुफा थी, जिसके अंदर लकड़ी के कई सारे बक्से थे। आखिरकार मजदूरों को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला था, लेकिन तभी रमेश को बक्से के ऊपर एक पतला तार दिखता है, इसलिए वो अपने बाकी मजदूरों से सावधान रहने के लिए कहता है और उन्हें छोटी गुफा से बाहर भेज देता है। अब उसके पास केवल 2 मजदूर बचे थे। रमेश ने उनसे पतले तार को दोनों तरफ से कसकर पकड़ने के लिए कहा और सावधानी से तार को बीच से काट दिया, लेकिन बेचारे एक मजदूर का डर के मारे पेशाब निकल गया। इसके बाद मजदूर तार को धीरे धीरे बक्से के ऊपर से हटाकर लोहे के औजार के लपेट कर बांध दिया। आखिरकार वो मरने से बाल बाल बच गए, लेकिन वो इतने डर गए कि पसीने से तरबह हो गए। लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक सोना ढूंढ लिया। इसके बाद रमेश ने बक्से का ढक्कन खोला तो उसके अंदर सच में सोने की ईंटें थी, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसलिए खुशी के मारे रमेश की आंखें भर आई। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो गैरकानूनी खनन करने के जुर्म में उसे पकड़कर ले जाती है। उन्हें सोने के बारे में कुछ खबर नहीं थी।